नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों यदि आप लोग ऑफिसर बनने का सपना देखे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका आया है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये वैकेंसी CSIR डिपार्टमेंट में आया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप लोग निश्चिंत होके इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ओके दोस्तों, अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो ये दो बेहतरीन पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। और टोटल जो इसमें वैकेंसी है दोस्तों वो 444 वैकेंसी है दोनों को मिला के। ओके, अब कितना कितना वैकेंसी है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। ओके दोस्तों, इस वैकेंसी का जो नाम दिया गया है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023। ओके, जो कि CSIR के द्वारा निकाला गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। यदि आप में टैलेंट है तो आप ये जॉब जरूर लें और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। ओके दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट देख लें तो ये कल से यानी कि 8 दिसंबर से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2024 रखा गया है। ओके, और एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का लास्ट डेट 14 जनवरी 2024 रखा गया है। और इसका स्टेज 1 का जो टेंटेटिव डेट है वो फरवरी 2024 रखा गया है। ओके, जैसा कि आपको बताए थे कि इलेक्शन से पहले अभी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाला जाएगा और ये आपके लिए बेहतरीन मौका अभी आ रहा है। आप बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करें। ये 3 से 4 महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में ज़बरदस्त वैकेंसी आ रहा है। यदि आप में टैलेंट है तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, और दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर में कितना कितना वैकेंसी है। इससे पहले आप लोग ये देख लें कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन ऑफिसर का देखें। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो डिग्री रखा गया है, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। और एज 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये UR के लिए है, यानी कि जनरल के लिए है। यदि आप OBC हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आप 36 साल के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आप 38 साल के हैं तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सेक्शन ऑफिसर में टोटल 76 वैकेंसी है और ये ग्रुप B के अंतर्गत आता है जो कि गेजेटेड कैटेगरी में है। ओके, और ये लेवल 8 का पोस्ट है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में टोटल 368 वैकेंसी है। ये भी ग्रुप B कैटेगरी का वैकेंसी है लेकिन नॉन गेजेटेड कैटेगरी का है और ये लेवल 7 का वैकेंसी है, यानी कि सेक्शन ऑफिसर से एक लेवल नीचे है। ओके, और इसके लिए भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री ही मांगा गया है, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। और एज दोनों के लिए सेम ही है, जैसा कि आपको बताए 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए UR के लिए, यानी कि जनरल के लिए। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका रहा दोनों में टोटल वैकेंसी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। ओके, और अब आइए आपको बता देते हैं कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लें। ये जो सेक्शन ऑफिसर है ये वैकेंसी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जनरल, फाइनेंस और स्टोर। ओके, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये सब प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप SO जनरल को पहले प्रेफरेंस देते हैं या फिर फाइनेंस को या फिर स्टोर को। ओके, ये 3 अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। समझ में आ गया दोस्तों। सेक्शन ऑफिसर में जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो 76 है। इसमें SC के लिए 10 वैकेंसी है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 19 वैकेंसी है और EWS के लिए 6 वैकेंसी है और ओपन कैटेगरी के लिए टोटल 37 वैकेंसी है। सभी कैटेगरी वालों के लिए इस पे चांस रहता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी हो गया। और अब आइए आपको दिखाते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को भी 3 भागों में बांट दिया गया है और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 368 वैकेंसी है। इसमें से SC के लिए 54 वैकेंसी रिजर्व है, ST के लिए 26 वैकेंसी रिजर्व है,
ओबीसी के लिए 102 वैकेंसी रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वैकेंसी रिजर्व है और ओपन कैटेगरी के लिए 151 वैकेंसी इसमें है। ओके, तो ये टोटल आपका वैकेंसी का डिटेल्स हो गया कैटेगरी वाइज। आप लोग अच्छे से देख लिए, आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बता दिए, आपको एज लिमिट भी बता दिए, आपको इम्पोर्टेंट डेट भी बता दिए। ओके, और अब आइए आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं और इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, वहाँ आपको ये पीडीएफ दे देंगे, आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो अब आइए आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं और इसका सिलेबस क्या रखा गया है वो आपको दोनों पोस्ट के लिए बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से देख लें, आपका स्टेज 1 में पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ओके, पेपर 1 में टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का होगा। इस 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? और ये 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। समझ में आ गया? और इसी स्टेज 1 में पेपर 2 भी होगा। पेपर 2 में सब कुछ मिक्स रहेगा, रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा, मैथ का भी रहेगा, साइंस का भी रहेगा। और अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, तो इसका जहाँ पे डिटेल्स सिलेबस दिया हुआ है वहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा, मैथ से भी रहेगा, साइंस से भी रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा और आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ये दोनों पेपर स्टेज 1 में होगा और ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर दोनों के लिए है। इसके बाद आप जब स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा, उसमें आपका पेपर 3 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, जो एसे राइटिंग जो एसएससी सीजीएल में भी लिखवाया जाता है उसी तरह का आपका होगा। इंग्लिश या हिंदी, यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसके लिए जो टोटल मैक्सिमम स्कोर रहेगा वो 150 रहेगा और आपको 2 घंटा का टाइम इसके लिए दिया जाएगा। समझ में आ गया? और इसके बाद सेक्शन ऑफिसर के लिए इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये गजेटेड पोस्ट है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गजेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, तो इसीलिए सेक्शन ऑफिसर के लिए 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए इंटरव्यू नहीं है, उसके लिए सीपीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि 100 स्कोर का रहेगा। इसमें आपको ओनली क्वालिफाई करना है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये इसका मेन एक तरह से सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, इसी तरह से सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, इसका डिटेल्स सिलेबस का एक वीडियो ला देंगे और आपको एकदम डिटेल्स में बता देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर ये पीडीएफ ले लें और खुद अच्छे से देख लें और आपको हम भी एक वीडियो ला के बता देंगे। ओके, और इसके अलावा दोस्तों पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, बाइलिंगुअल होगा। और आप लोग निगेटिव के बारे में भी पूछिएगा तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, निगेटिव 1/3 होगा। ओके, जिस तरह रेलवे में होता है उसी तरह का निगेटिव आपका इसमें भी होगा 1/3। ओके, और दोस्तों अब आइए आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताते हैं और उसके बाद आपको ये भी बता देंगे कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रखा गया है। इसके अलावे जो भी कैटेगरी है सभी के लिए फीस नील है, यानी कि कोई भी फी नहीं लगेगा। यदि आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो भी आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये एप्लीकेशन फ़ी का डिटेल्स रहा और अब आइए आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो दोस्तों ये देख ले, एग्जामिनेशन सिटी का डिटेल्स है जो कि स्टेज 1 जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ये स्टेज 1 कहाँ कहाँ होगा दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लें, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, धनबाद, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पुणे और जो लास्ट में दिया गया है तिरुवनंतपुरम। ये टोटल 19 सिटी में आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा। ओके, और ये स्टेज 2 का दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ होगा, तो स्टेज 2 टोटल 11 सिटी में होगा और स्टेज 1 टोटल 19 सिटी में कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, तो दोस्तों सब कुछ आपको मोटा मोटी बता दिए कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स था आपको अच्छे से बता दिए और इसके अलावा जो भी जानकारी होगी आगे आपको देते रहेंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसका अप्लाई जरूर करें। ऑफिसर बनने का बहुत ही बेहतरीन मौका आपके पास आया है। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप में टैलेंट है तो आप इसका अप्लाई जरूर करें और एक सीट आप अपना इसमें पक्का करें। ओके दोस्तों, यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और इसके सिलेबस का डिटेल्स वीडियो आगे आपको दे देंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।